विप्लव गायन। परिचय। कविता हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई है। कवि समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। वह परिवर्तन के लिए ऐसा रास्ता चुनना चाहता है जिससे सारे समाज में क्रांति सी आ जाए। कविता। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी है मिजरा भी, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत युद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, हत्तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की क्रुद्धता है निकली मेरे अंतरतर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कविता व्याख्या। पहला, कवि अपने आप को संबोधित करते हुए कहता है कि कवि, तुम अपनी परिवर्तन संबंधी भावनाओं को ऐसी जोशीली तान सुनाओ जिसे सुनकर सारी सृष्टि में उथल पुथल मच जाए। सब तरफ हलचल मच जानी चाहिए। कविता को सुन आंधी का एक झोंका इधर से आए और दूसरा झोंका उधर से आए, जिससे सभी का जीवन कठिन हो जाए, जीना मुश्किल हो। कवि चेतावनी भरे स्वर में कहता है कि तुम सावधान हो जाओ। मधुर स्वर बिखरने वाली वीणा पर अब आग की चिंगारी उत्पन्न हो गई है। अब मधुर स्वर नहीं करेगी वीणा के मधुर स्वर। स्वर उत्पन्न करने वाली तारें टूट चुकी हैं। वीणा बजाने वाली दोनों उंगलियां अकड़ गई हैं। अब यह मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली नहीं है। यह तो परिवर्तन लाना चाहती है। दूसरा, कवि कहता है, मेरे स्वर को प्राप्त करने वाला जोश की अधिकता से रुक गया है। इससे निकलने वाला विनाश का गीत अवरुद्ध हो गया है। अब परिवर्तन के लिए पल भर में आग लग जाएगी। मेरे हृदय में क्रोध से भरा भावों का युद्ध हो रहा है। झूठी मान्यताओं, रूढ़ियों और परंपराओं रूपी झाड़ झंखाड़ों को क्रोध की अग्नि ने जलाकर नष्ट कर दिया है। मेरे मन में उठने वाले गीत सामान्य गीत नहीं है। यह तो जला देने वाले स्वर हैं। यह तो विकास और गतिशील के रास्ते में आने वाले सभी विरोधियों को नष्ट कर देने की क्षमता रखते हैं। तीसरा, कवि कहता है कि उसकी वाणी के कण कण में जोश भर है। उसके शरीर का रोम रोम परिवर्तन के स्वर प्रकट करना चाहता है। जिस प्रकार भयंकर जहर कालकूट को धारण करने वाले नाग के सिर पर चिंतामणि शोभा देती है, उसी प्रकार ऐसा परिवर्तन लाने वाले जोश से भरे भाव मुझे शोभा देते हैं। मैंने जीवन के सभी रहस्य को समझ लिया है। मैं जानता हूँ कि समाज में परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है। परिवर्तन सरलता और सहजता से नहीं आता है। इसके लिए जोश की आवश्यकता है। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा